हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रामर नगरी। जहां हम ग्रामर होती है बहुत आसान और मजेदार। आज हम सीखेंगे एक छोटी सी चीज जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आर्टिकल ए और एन का सही यूज। जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम हमें पहले से नहीं पता होता है, तब हम उससे करते हैं ए या एन के हवाले। लेकिन सवाल यह है, ए लगेगा या एन? सिंपल रूल है, अगर वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो एन लगता है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो लगाते हैं ए। जैसे ही इज ए डॉक्टर, यहां डॉक्टर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, जैसे इसलिए डॉक्टर के पहले हमने ए लगाया। सी इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट शुरू होता हो रहा है वॉवेल साउंड से। ध्यान रखना, मैं वॉवेल की बात नहीं कर रहा, वॉवेल साउंड से, तो एन का यूज होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई सा ए यूनियन। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यूनियन में यू है लेकिन साउंड आ रहा है यू का, या, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए आप इसमें एन नहीं बल्कि ए लगाते हैं। लेकिन अगर हम कहें ही एट एन एप्पल, यहां एप्पल क्लियरली वॉवेल साउंड ए से स्टार्ट होता है, इसलिए एन एप्पल है। लेकिन यहां याद रखना, स्पेलिंग मैटर नहीं करती है, स्पेलिंग से कोई भी मतलब यहां पर नहीं है, बल्कि वहां पर हम साउंड देखते हैं। साउंड, ए या एन लगाने के रूल साउंड के ऊपर बेस्ड होता है, स्पेलिंग के ऊपर नहीं। तो दोस्तों, अब जब भी हम ए और एन का कंफ्यूजन होगा, बस वर्ड का पहला साउंड सुनो, देखना नहीं, यहां सुनने का काम करना और डिसीजन लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और दोस्तों में दबाकर बताना ताकि हर कोई इसको सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम कुछ एग्जाम्पल देंगे सिर्फ ग्रामर नगरी पर। आइए हम देखते हैं कुछ और चीजें। आज के वीडियो मात्र आपका 5 मिनट में पूरे कंफ्यूजन दूर करने वाला है, केवल 5 मिनट में। अब यहां देखेंगे 5 वॉवेल दिए गए हैं और 21 कॉन्सोनेंट दिए गए हैं। यहां पर किसी वर्ड में ए या एन का यूज करने के लिए आप वॉवेल देखेंगे नहीं, कॉन्सोनेंट देखेंगे नहीं, बल्कि उसकी साउंड को सुनेंगे। अगर उसका साउंड वॉवेल से ए, ई, आई, ओ यूज होता है, तब तो पक्का आप क्या करेंगे, वहां पर एन लगाएंगे। और अगर मान लीजिए दिख रहा है कॉन्सोनेंट लेकिन वहां पर साउंड आ रहा है आपका, किसका, वॉवेल का, या वॉवेल दिख रहा है लेकिन साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो आप साउंड पर आधारित ए एन का यूज करेंगे, न कि अक्षर को देख करके। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं, और एग्जाम्पल में सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी और फिर ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहेगा। अब देखिए, लंबी चौड़ी लिस्ट आप सामने है। एप्पल, एप्पल में क्या है, अ है, अ दिख भी रहा है और साउंड भी है, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। दूसरा वर्ड बनाना, बनाना में ब कॉन्सोनेंट साउंड है, लेटर मत देखना, साउंड है, साउंड। अब तीसरा देखेंगे, आवर, ये आवर है। देखिए यहां पर लेटर आया हुआ यच, जो कि आपका कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन दोस्तों याद रखना, कॉन्सोनेंट देख कर नहीं बल्कि इसका साउंड, ये हम यच को पढ़ नहीं रहे हैं, आवर पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका क्या लगेगा, एन लगेगा। यूनिकॉर्न, अब यूनिकॉर्न में लेटर तो आया है किसका, वॉवेल का, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का है, यू, यू मींस ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, यहां एन लगेगा। पांचवा है एलिफेंट, अब एलिफेंट लेटर भी है वावेल, साउंड भी वावेल है, एन लगाएंगे। टीचर में ट है, अ लगाएंगे। ऑरेंज में एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, यूनिवर्सिटी यू भले ही है लेकिन इसका साउंड आप क्या दे रहे हैं, य, जो कि कॉन्सोनेंट है, आप ए लगाएंगे। आउल, आउल वावेल का साउंड है, एन लगाएंगे। डॉक्टर, डी कॉन्सोनेंट है, ए लगाएंगे। एग में एन, कार में ए, एंड में एन, ऑनेस्ट में देखना ये है यहां पर, ऑनेस्ट में एन लगाएंगे। मैन में अ, जैकेट में अ, आइडिया में एन लगेगा।
आर्टिस्ट में एन लगेगा, टाइगर में अ लगेगा, अम्ब्रेला में एन लगेगा। ध्यान देना, अभी यू यहाँ फिर आ गया। एक बार आया था यूनिकॉर्न में, यूनिवर्सिटी में, आपने वहाँ पर अ लगाया, लेकिन यहाँ पर अम्ब्रेला में यू का उच्चारण जो है, साउंड जो है अ है, इसलिए आप क्या लगाएँगे? एन लगाएँगे। अब बगल देखिए, कैट एक आप कर लेंगे, या शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म पहला है एम-एल-ए। अब ध्यान देना, यहाँ पर यम तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन जरा ध्यान से पढ़िए, एम, यम नहीं है, एम-एल-ए, तो ए आया ना, आप यहाँ पर एन लगाएँगे। एफ-आई-आर एन लगेगा, एस-एस-टी एन लगेगा, यूपीएससी अ लगेगा, बीबीटी अ लगेगा, टीसीएस अ लगेगा, एनजीओ में एन लगेगा, आरटीओ में एन लगेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे, पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश इन वन डे देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही रोचक, बहुत ही लाभदायक वीडियो